जोहार। हम तो इनके सबके बतैले हलियो ना सिलेबस कि उत्पाद सिपाही और उत्पाद सिपाही के चलते CGL वाला पढ़ावे नहीं पारले क्या कि बहुत एकर में कूद दौड़ फेन कर पड़ले। तो आज हम बतैले रहे सिलेबस में कि खाली गद्य भाग हम इनके पढ़े के उत्पाद सिपाही में। तो गद्य भाग में कहानी, नाटक, एकांकी और लघु उपन्यास है न। तो ओकर में ख नंबर में बतैले हलियो कि दू डायर जिरुल फूल एगो बुक है जकरा प्रकाशक लागे खोटा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़ है न। तो दो दायर जिरुल फूल में एक कहानी बताओ भीमा, और भीमा कहानी बताओ एकरा लिखले आथिन मनपूरन गोस्वामी जी है न। तो मनपूरन गोस्वामी जी एकरा लिखले आथिन। तो एकरा हम पढ़ाव अघन महीना। एकर में पहिल है अघन महीना खेतेक धान पूरा पाकल न खई, बेचारा छुटुआ आध पाकल धान काट के धाने के बोझा मुड़े लई के हंसुआटा डाँडाय खोस के आवल। यानी अघन महीना, सबसे पहले कि अघन महीना, अघन है न, अघन महीना, अघन महीना इटा हिंदी वर्ड लगे है न। और अंग्रेजी में 15 नवंबर से 15 दिसंबर है न, 15 दिसंबर है न, 15 दिसंबर, अघन महीना 15 दिसंबर है न। यानी 15 दिसंबर नवंबर से 15 दिसंबर तक के जो महीना है वह है अंग्रेजी में ओकरा अघन महीना हम कहे हिंदी में। तो ये है। तो क्या कहा है कि खेते का धान पूरा पाकल न थे, यानी खेत का जो धान था वो पूरा पका नहीं था, यानी आधा पाकल था। और उसी समय जो ये छुटुआ एक रहता है वो क्या करेगा बेचारा, घर में उसका यानी चावल ख़त्म हो गया होगा, तो जिस कारण वो जो है कि आधा ही पाकल था। उस समय वो खेत जाता है हंसुआ लेके, और हंसुआ लेके धान काटता है और माथा में लेके है न, माथा में लेके वो और हंसुआ को डाँड़ा में खोस के, यानी यहाँ पर बोला है कि आध पाकल धान काट के धाने के बोझा मुड़े ले के हंसुआटा डाँडाय खोस के आव हले। यानी वो जो है कि आधा पका हुआ धान था उसको लेके और माथा में लेके आ रहा था, यानी डाँड़ा में अपना यानी कमर में हंसुआ खोस लिया था। धोती पहनता है तो धोती में खोस लिया था। गाँवे मुंडाए पांडे बाबा के दुआरे भीड़ देख के ठहक गेल। भीड़े के एक झने पूछल तो मालूम भेल कि पांडे के बेटी जकर बिहा ई बछरे भेल हलै वो विधवा भई गेली। दामाद के आतंकवादी मार देला। छुटुआ मुँह से झट ले बहराले है न, बहराइल यानी उसका मुंह से आवाज़ निकलता है। तो क्या हुआ कि छुटुआ जो धान लेके आ रहा था और गाँव के मुड़ा है, यानी जो रास्ता होता है वो रास्ता में जैसे 3 सिंवारी होता है या तो ये चौराहा होता है, तो यह 2 सिंवारी होता है, रास्ता इस तरह मिलता है। उस जगह चौराहा या उसी को बोलते हैं मुड़ा है न। और वही देखता है तो एक आदमी से पूछता है का भेले। तो वो आदमी बताता है कि पांडे बाबा यानी एक पंडित जी रहते हैं, उसकी एक बेटी रहती है, वो उसका जो शादी नया हो रहता है और उसका जो दामाद को है आतंकवादी मार देता है, यानी आतंकवादी मार देता है। तो वही वाला बताता है। तो अचानक इसका मुंह से निकलता है, तो क्या निकलता है, काहे पांडे बाबा बेटी दामादे के जन्म पत्रिका गाना पढ़ा बेस तरी नाय करल हलथी कि इतना कहे तो वहाँ से घसे गए। वो आदमी से फिर इस सवाल करता है काहे पांडे बाबा जो थे पंडित जी, आप जैसे हिंदू समाज में गण पढ़ मिलाता है, यानी जाति धर्म सारा कुछ देखा जाता है। तो वही वाला ये बोलता है काहे गण पढ़ नहीं मिलाया था, यानी गोत्र उत्र नहीं मिलाया था का। तो ऐसा हो गया नया शादी में ही तुरंत मर गया, आतंकवादी मार देता है, उसमें क्या गलती। तो वही होता। तो इतना ही बात बोलता है और वहाँ से वो अपना घर की ओर चल देता है। तनी देर बाद यानी कुछ देर बाद है न, कुछ देर बाद हामिन काका भतीजा पलटूक दुकाने चाय पिए गेलिए तो भतीजा कहल, यानी लेखक बोल रहे हैं कि मतलब मेरा भतीजा और हम एक पलटू जो है उसका चाय का
टपरी रहता है वहाँ पर वो जाता है, यानी चाय का स्टॉल रहता है, वहाँ पर उन लोग दोनों चाचा भतीजा चाय पीने जाता है। तो उस समय जो है भतीजा लेखक जिसे यानी लेखक का भतीजा है वो लेखक से बोलते हैं, यानी काका आज छुटवा व्यवहार हमर बेस नाय लागल, विपत्ति घड़ी उ रकम ककरो नाय कहेक चाही, ओहे ठीन निरुदा दावो चाय पी हल, सुनई के तपैक से कहल। यानी ये जो लेखक को उसका भतीजा बोलते हैं कि चचा ये जो आज जो छुटवा जो बोला, ये जो पंडित जी के बारे में बोला ना कि गनपड़ वाला, तो उन लोग सब था चौराहे पे, लेकिन एक ही आदमी पूछ रहा था। तो उस समय ये भी इन लोग भी सुन लिया था। तो वही बोलता है कि चाचा आज जो छुटवा बोला ना ये ठीक नहीं बोला, क्या विपत्ति के समय ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए। तो उस समय ही एक निरुद्ध नाम का व्यक्ति रहता है, वो भी चाय पीते रहता है ना, जो कि लेखक का भाई लगता है। तो वही अचानक बोल उठता है ना, बीच में इन लोग दोनों चाचा भतीजा के बीच में ये बात सुन के अचानक टपक जाता है और बोलता है, भीतरे मायर सहजुआई जाने रे नुनू, तो की जानबे सबूर करबे तो एगो कहनी सुनैबो तो बुझे पारबे। यानी वही निरुदा जो बोलते हैं कि भीतर का मार यानी अंदर का जो मार होता है, यानी बातों बातों से आदमी जो है सताता है या तो कुछ भी होता है, यानी अंदर का जो दुख होता है उसको तुम क्या जानेगा, तो बच्चा है क्या जानेगा। तो वही बात बोलता है, अगर तुम इंतज़ार करेगा, थोड़ा सा समय देगा, तो तुमको हम एक कहानी बताएंगे और उस कहानी से तुमको पूरा समझ में आ जाएगा कि कहानी में क्या होता है, भीतर का मार क्या होता है, वही बताता है। तो चाय पियल बाद निरुदा सुनने लागल, यानी चाय पीता है, उसके बाद कप ठो रख देता है, उसके बाद कहानी को शुरू करता है। गाँव का नाम कान काटा, यानी एक गांव जो है उस गांव का नाम है कान काटा, है नी। वो गाँवे एगो नौआ हलै, नौआ के बहु पढ़ल लिखल हली, अपन गिदर भीमा के पढ़वे खातिर जनी मर्द खूब मेहनत कर हला। यानी कान काटा गाँव था, वहाँ एक नौआ जात का आदमी रहता है नी, वही छुटवा, और उसकी जो वाइफ है वो पढ़ल लिखल रहती है, और ये उसका एक बेटा रहता है भीमा, जिसको उन लोग पढ़ाने के लिए काफ़ी मेहनत करता है, हर तोड़ मेहनत करता है। भीमा मैट्रिक परीक्षा पास करल, 1 नंबर विभागे परदेसे टॉप, गाँव के आरो जते छुआ गुला पास करल हला, सभिन मिठाई बाँटे लागला, आर कौन कॉलेजे पढ़ाई करता ओकर चर्चा करे लागला। भीमा बेसी नंबरे पास करलखूँ, कॉलेज नाय पढ़े पारत, से खातिर मन गुमाने बैठल हल। भीमा जो है उन लोग जो मम्मी पापा उन लोग को दोनों मम्मी पापा मिल के इसको बहुत मेहनत करके पढ़ाया किसी तरह। तो मैट्रिक परीक्षा जब ये देता है तो पूरा प्रदेश में यानी अपना ज़िला में वो जो है टॉप करता है। यानी गांव देहात में तो वो अपना पंचायत प्रखंड में टॉप करता है, लेकिन ज़िला में भी वो प्रथम आता है, यानी टॉप कर जाता है। और बच्चा था उन लोग इस तरह नहीं पास उस करता है सेकेंड फर्स्ट। तो सब है कि इसका जो घर का स्थिति बहुत ख़राब रहता है, गरीब रहता है, काहे कि देख रहे हैं कि आध पाकल धान यानी आध पका धान यानी चावल भी घर में नहीं। तो इस तरह से ये है कि गरीब था, जिस कारण ही मिठाई उठाए कुछ नहीं, तो चुपचाप बैठल है। और गांव का जो दूसरा लड़का है फर्स्ट भी किया, सेकंड भी किया, थर्ड भी किया है, तो खाली पास करने वाला उन लोग जो है कि मिठाई उठा पूरा बांट रहा है, पूरा खुशी का माहौल बनाया, और ये जो है दुखी से मन गुमाने बैठल रहता है। उसी समय की रे भीमा तोहू पास कर ले ना की रे, राय बाबू हुक्का टानी टानी जा हला, भीमा को मन मारो बैसल देख पूछला, तखन वो तनी खुशी सूर्य कहल। यानी वही जो राय बाबू है हुक्का यानी पीता था, गांजा जैसा होता है, तो वही वाला हुक्का पीते हुए टानी टानी जा रहा था, यानी पीते हुए जा रहा था। सिगरेट जैसा है, यह नशा वाला चीज़ है, तो उसी को पीते हुए जा रहा था। उसी समय पूछता है की रे भीमा तोहू पास कर ले ना की रे। उस समय थोड़ा सा भीमा के पास खुशी आता है और भीमा बोलता है हाँ काका फर्स्ट डिवीज़न से
हम ही एक जन पास करल हो ये गाँव में। उस समय वो थोड़ा खुशी लगता है, कोई भी पूछ देता है तो बहुत अच्छा खुशी फील होता है कि हाँ साला कोई तो हमको पूछा। तो उसी समय एक खुशी से बोल देता है हाँ काका हम तो पास कर लियो। और पास जे कर ली हो नी ये गाँव में सबसे फर्स्ट, और ओकरो में फर्स्ट क्लास से पास कर ली हो और कोई नहीं पकड़ ले तो वही बात बताता है। तो उस समय राय बाबू का बोलता है, हाँ अरे बेटा फर्स्ट डिवीजन है चाहे कोनो डिवीजन से पास करे, तोरा तो हजामते नहीं बनवे हतो, यानी कोनो साहेब नाई बन जीबे कही के मुँह बिचके चल गेला। यानी वो जो राय बाबू है थोड़ा ईर्ष्यालु टाइप का आदमी रहता है, थोड़ा जिसके पास चला नहीं देखता है कि ये आगे बढ़ रहा है इसको कैसे गिरा है, तो वो था। तो ये बोलता है हाँ रे बाबू फर्स्ट कर चाहे सेकेंड कर या थर्ड कर कोनो करबे, तोरा तो हजामते काम करे है, तो यानी बाले दाढ़ी काटना पड़ेगा तुमको, तुम का साहेब बनेगा। और मुंह को हिचका देता है ऐसे और वो चल देता है ना। घर जाए भीमा अपन माय के सुनवल और कहल माय हमें मामुक ठीन खबर दिए जाए। यानी भीमा को बहुत ख़राब लगता है, तो क्या करता है वो बहाना बनाने लगता है और अपनी मम्मी से जाकर बोलता है कि माँ हम जो है ना कि मामा घर जाएंगे, क्या कि मामा घर में भी बताएंगे कि हम पूरा प्रदेश में यानी टॉप आए हैं, फर्स्ट आए हैं। तो हो सके मामा घर में बोलेगा कि हम तुम पढ़ो, तो ये भी लालसा लेके वो चल जाता है मामा घर। तो उसकी माँ बोलती ठीक है खाए चल जी हैं राय बाबू है न। उसकी मम्मी उस समय बोलती है ठीक है ऐसा बात है, खबर दिए है तो खाए के यानी खाना खा के तुम चल जाना। राय बाबू के नियत से भीमा बड़ी दुखी भेल हल, आरो लोके सुन हते भेलखी मारते से खातिर मामुक घरे निंगसाई गाँव में बहराए चल गए। वही बोले अभी कि इसी और आदमी जैसे राय बाबू तो बोलबे किया ये बात, और सारा बहुत ऐसा जलनखोर आदमी होता है गांव में, उन लोग भी इस तरह का ताना मारेगा है नहीं। वही ताना को लेके ये बहाना बनाता है और वो मामा घर चल जाता है। भीमा मामू कोयला खांधे काम कर हला है नहीं। भीमा का जो मामा था वो कोयला का खदान था, उसी में वो काम करता था। और एतवारे साहेब सुबह केर चूल दाढ़ी हजामतो कर हला। यानी उसका जो मामा था एक दिन संडे पड़ता है और संडे का छुट्टी रहता है, कोई भी ऑफिस या कहीं भी तो उसका छुट्टी रहता है। तो उस दिन क्या करता है वो कि साहब जो लोग रहता है उन लोग का बाल दाढ़ी जो भी है बना देता है और एक्स्ट्रा कमाई हो जाता है। भैगना कॉलेजे नाय पढ़ता जान अपन ठीन लई गेला है नहीं। वो जान गया कि अब भैगना तो पढ़ेगा नहीं, क्या कि हम भी पढ़ा नहीं पाएंगे। उसका घर वाला तो वैसे उसका स्थिति तो पहले से वो जान रहे, मामा है तो जानबे करता। तो क्या करेगा लास्ट में वो अपने साथ ले जाता है। साहेब के निहोर बिनती कर भीमा कामों धराई देला। भीमा नौकरी करे लागल है नहीं। वो जो है भीमा को जो मामा है पूरा साहेब सबसे निहोर यानी विनती करता है, रिक्वेस्ट करता है और कि मेरा भाईना है जो मैट्रिक पास किया है तो उसको काम में रख लीजिए, और उसको काम में रखवा देता है उससे। और भीमा का है कि नौकरी करने लगता है। पैत महीना बापे के नामे पैसा पठवे लागल। एक छात घर बनवल सूखे रहे लागल। मैं तो वो गाँव में 2-4 गो ऐसा बदमाश जे दूसरे के बेस नाई देखे पारत है नी। वो सभे नजरे गड़े लगला अशांति करे। कदियो गोरू छागरे हुरसा तो कदियो छुएते निंगसा बहाना है नी। बांध घाटे पानी भरे हुरसा जैसे तैसे। भीमा और भीमक माय ये सब बातें ध्यान नाय दे हला है नी। जैसे बहुत सारा ऐसा गांव में लोग है कि ये जो है कि भीमा जो है पैसा कमाने लगता है, नौकरी करने लगता है तो कोयला खान में। तो ये जो है कि पैसा अपना जो है कि घर भेजने लगता है और भेजते भेजते और कुछ पैसा भी बचता है, जिससे वो क्या करता है कि एक छत घर बनाता है। तो वो सब देख के गांव का जो जलनखोर लोग थे
उन लोग क्या करता है कि इसको कैसे गिराए, कैसे बजाए, कैसे फंसाए, यही सोचने लगता है। और क्या करता है लास्ट में, उन लोग जो है कि कभी बकरी को खोल देता है, यानी या तो बकरी चराने जाते किसी बारी में यानी खेत में घुस गई और चर गई, तो वो तो कभी पानी जब उन लोग खेत में सिंचाई करता है तो उस समय क्या होता है कि ये बांध से करता है, तो बांध से जब कि इधर से नहीं ले जाने देंगे तो उधर से नहीं जाएंगे, बहुत सारा बहाना बना के उसको सताने का काम करने लगता है। तो वही बात बोलता है भीमा। तो ये सब बात से उन लोग का दोनों माँ बेटा का था, तो वो सब ध्यान नहीं देता है कि जाने तो उन लोग का तो वही काम है। ओखिन जान हला जे करिया कौआ कखनू उजर हंस नाय होवे पारे, यानी दोनों माँ बेटा जानता है कि जो कौआ जो होता है, कौआ तो काला ही होता है, का वो क्या वाइट ये हंस बन सकता है, यानी हंस का तो धारण कर ही नहीं सकता, कौआ तो कौआ ही ना रहेगा। यानी उन लोग का जो काम है, नीच काम है, उन लोग करेगा ही, कतनों उन लोग को समझाओ। तो वही बात इन लोग पहले से जानते रहता है। भीमा हिसाब से नौकरी के पैसा खर्च कर हल, 2 पैसा बचवे के चेष्टा कर हल, माय बाप के सेवा और छोट भाई के पढ़वे खोज हल। मैं तो जे गाँवे जाइत भेदी दानवे बाइड हुआ बेस मानुषिक चैन कहाँ, है न। भीमा जो है बहुत मतलब पैसा जो है एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करता था, और वो जो है जो भी पैसा था वो अपना पैकेट में बचा के रखता था, और अपना जो माँ बाप का भी सेवा करता था, और अपना एक छोटा भाई था उसको भी पढ़ाने का बहुत वो चेष्टा करता था, बहुत वो मतलब सोचता था, और पैसा भी बचाने का बहुत सोचता था कि इसको कहाँ इस पैसा को कहाँ उपयोग करें, एक एक पैसा का वो हिसाब रखता था। और तो मकिन जो गांव में जो ये बोला कि भेदी है नी, गाँव एक जायत भेदी दानवेक बाइड जहाँ बेस मानुषिक चैन का, यानी जो गांव में जो है ये जो कुच्चर पाप करने लगता है, डाह करने लगता है, उन लोग दानव यानी दानव मतलब राक्षस जैसे करने लगता है, तो उन लोग जहाँ रहेगा उस गांव में अच्छा लोग का चैन कहाँ, यानी अच्छा कहाँ लगेगा, बेस कहाँ बुझाएगा। तो वही बात बोला है ना। गाँव एक धनी मानी दबंग भट्टाचारी बाबा और गुमन मुहा मानुष सभिन लागला, फुसुर फुसुर करे और भुटचाइल खेले, है न, खेले करे लागला, हुरसा खोजे लागला, खुनुस भेस्टाई के जुगत, है न। ये जो युग है यानी बहुत खराब, यानी भट्टाचारी बाबा एक रहता है न। गांव में जैसे एक ओझा सोखा भगत ये सब जो होता है ना, उसी में से एक भट्टाचारी बाबा यानी वो रहता है। तो वही क्या करता है, चाल खेलने लगता है कि अब इसको देखता है कि साला ये तो इतना आगे बढ़ते जा रहा है, भाई पैसा कमा के माँ बाप को भी दे रहा है, भाई को भी पढ़ा रहा है, अपने भी अच्छा रहने लगा है स्टैंडर्ड, और ये छत भी बना लिया। तो वही सोचता है कि अब इसको कैसे गिराएं, है न। तो वही सोच के ये करता है। तो भट्टाचारी बाबा मकट जाल बहुते मजबूत और पसरल, मकट जाल माने नेटवर्क, यानी भट्टाचारी बाबा का जो मकट जाल यानी मकड़ा का जाल जैसा होता है ना, उसका जो क्या बोलते हैं लैर जेर खोठा में बोलते हैं, लैर जेर बहुत लंबा चौड़ा रहा है, क्या कि नेटवर्क जैसा, मोबाइल के नेटवर्क जैसा ज़्यादा आदमी ओकर पास बहुत ज़्यादा चमचा रख ले रहा हथिन, है न, एजेंट रख ले रहा। तो वही बात बोले, इनखर मकड़ जाले के एजेंट भेला ओझा सोखा और भगत। वही बात बोले कि एजेंट राख, यानी तो ओझा सोखा और भगत 3 गो रख ले रहा, ये भट्टाचारी बाबा रख ले रहा है। ये गाँव के डॉक्टर से ओझा के मान बेसी और सबले बेसी ऊपर मान भेले मंदिरे के मानता, यानी मंदिर से भी ज़्यादा इसका वैल्यू था ओझा का, क्या कि डॉक्टर और मंदिर सबसे मतलब वैल्यू जो आता है मंदिर जैसा इसको वैल्यू दिया जाता था, है ना। डॉक्टर से भी ज़्यादा इसको वैल्यू देता है, भगवान जैसा इसको वैल्यू दिया जाता था ओझा को। ककरो असुख बेसुख भेले सबले पहिल ओझा के डाकल जाए, झाड़ फूक करवल जाए, है न। सबसे अगर किसी का दुख हुआ या सुख हुआ तो सबसे पहले किसको बुलाया जाता था, ओझा को, है न।
और जितना भी झाड़ फूक होता था, मंतर उंतर वो देता था, वही करता था। ओझा ठिन बीमारीक जे जे कारण होवे उ सब भेलै नजर लगा, कारी साय, डाइन बिसा, भूत प्रेत, बरहम दैत, कुदरा कुदरी भूत, चोर भूत, जैन तैन, यानी बहुत सारा ये जो है होता है कि ये सब कारण है कि ओझा के पास होता था कि ये सब का ही इलाज करता था। जैसे ये नज़र लगा, यानी गांव में बोल देता है कि तो बड़ी बेस आज तरक्की करे से आदमी नजर लगाए देलथुन, यानी उसको क्या बोलते हैं जो मंतर उंतर से उसको ये कर देता है, गिरा देता है, मंतर मार के उसको गिराने का बहुत जरी, किसी का धूल ले लेता है, डायन बिसा ये सब होता है वही। उसके बाद कारी साया, यानी वही नज़र लगा देता है, कारी साया वही भूत डायन या कंकाल तंकाल क्या क्या बहुत सारा करता है। डायन बिसा, यानी वही डायन सब, पैर का धूल ले लिया तो नज़र लगा दिया, कलेजवा खाए गेलो तो ये फलना खाए गेलो, तो वही सब। भूत प्रेत, यानी भूत लगा है, कोई मरल है वो डराया, उसको स्वर्ग में या नरक में जगह नहीं मिलल है तो अभी भटक रहा है, तो वही सब, तो प्रेत। ब्रह्मत दैत, यानी बहुत सारा है। कुदरा कुदरी भूत, यानी गांव में जो भूत रहता है अगल बगल में वो सब। चोर भूत, जैन तैन, यानी इस सब का ओझा के पास सबका ये सब का इलाज रहता है नी। ओझा झाड़ फूके बेस नाय भेले रेफर कर जा है सोखा ठे, यानी जे तरी की अगर छोट मोट हॉस्पिटल नाय बेस हलो तो लास्ट में रिम्स भेजल जा है, उ तरी अगर ओझा पास नाय बेस भेलो तो भेज देता लो, तो इनके भेजल जा हले ककर पास, रेफर कल जा हले सोखा पास। ओझा के बाद सोखा पास आए जा हले है नी, सोखा ठिन आए जा हले। सोखा माने इन्वेस्टिगेटर, सोख खड़ी देख के, चार पढ़ के, नोख देख के, पानी पढ़ के, यानी सिंदूर झाड़ के, सरसा पढ़ के कहीं देवथुन जे की बीमारी लगे, यानी इन्वेस्टिगेटर है ये जो है कि ये सर्च करने वाला है कि क्या है नहीं है, वो पूरा जांच करने वाला है। तो ये है कि कौन सा भूत है या प्रेत है या डायन लगा है, यानी बीमारी को नाम बताने वाला को इसको सोखा बोलते थे। तो ये का जो होता था कि ये देख जैसे सरसा फूक के या तेल को मंत्र मार के या तेल हुआ पानी फूक के, ये सब बोल के वो करके बताता था कि ये, तो यही सब बताता था। फिर रेफर हवे भगत से, भगत माने जिनखर गाते देवी मैया, भगवती मैया, बजरंग बाबा, काली मैया, जैन तैन चटिया भोरो हथिन। भगत जेटा कहथिन सही बीमारी भगवे खातिर भट्टाचारी बाबा ठिन मानत करे हवै, आर जेटा चढ़वे कहता सेटा चढ़वे हवै। एते करे बांधु जोदी, यानी बांधु जोदी रोगीटा मर जा है तो एखनिक दोष नाय, दोष भाएंगे जेटा लिखल है कोई मेटवे नहीं पाते, यानी भाग्य में जो लिखा हुआ है वो कोई नहीं मिटा सकता है, वही बात बोलता है। यानी ये रेफर अबर क्या कर देता था, ओझा के बाद सोखा, सोखा के बाद भगत, और भगत जो है, भगत का जो है, भगत किसको बोलते थे, और अभी भी भगत भक्तायन चलता है हर गांव में, 2-4 गांव छोड़ के एक गांव में भगत भक्तायन अभी भी है, जो कि दिखाने जाता है कि हाँ तोर के लागल हो, तोर पीछे के लागल हो, तो वो अपन भूतवा तोर ठीक सौंप दिले हो, तो फलनी वो डायन लागो तोर नज़र रख ले हो, तोरा नज़र लगाए दिलो, जिस कारण तोर छोट आज बीमार भेलो। तो इस तरह का कहानी अभी भी चल रहा है, लेकिन पहले ज़्यादा चलता था और अभी तो डॉक्टर उक्टर बहुत सारा हो गया है। तो ठीक है कि बहुत अभी सुधार हुआ है, लेकिन ये अभी भी चल रहा है। तो ये जो भगवती मैया, बजरंग बाबा, काली मैया, ये सब जो जैन तैन और वो चटिया भोराता है, यानी पूरा भोराएगा और मंत्र पड़ेगा
और बताएगा कि वो भुतवा लागो फलनी लागो, नहीं डायरेक्ट नहीं बताएगा, इनडायरेक्ट बताएगा। तो आपको संकेत बता देता है कि वो है, ताकि आपका दिमाग में भ्रम पैदा हो जाएगा और बताएगा कि वो फलनी लागो, यानी वो जान जाएगा, दिशा बता देगा, उत्तर पश्चिम में हो तो उत्तर में हो, तो पूर्व में हो तो पश्चिम में हो। इस तरह आप तोर घर के इधर हो तो तोर घर के उधर हो, यानी सटल हो थोड़ा दूर हो, इस तरह का बता के भ्रमित कर देता है और लड़वाने का काम करता था। और बहुत ऐसा है कि अभी भी मानता है और थोड़ा बहुत मानना भी चाहिए। तो वही है एक। और अगर इस तरह भगत का बीमारी बताने के बाद है नहीं, अगर किसी तरह इन तीनों से गुजरने के बाद कहाँ जाना पड़ता था, भट्टाचारी बाबा, वो एक मंदिर में बैठल रहता था, मंदिर जैसा यानी घर में, और उसी के पास जाता था। उसके बाद वहाँ जो है कि जाने के बाद उसके पास वो जो बोलता कि फलना चीज़ लागतो, चिलना चीज़ लागतो, मुर्गा लागतो, ये पठू लागतो, जे भी लागतो उस चीज़ देना पड़ता था, फल फूल और मिठाई जो भी, और सब व्यवस्था करके देने के बाद अगर मर जाता तो इन लोग का दोष ना है, इन लोग बता देता कि भाग्य के विधाता रहो, एकरा मोरे के रहो से मोर गेलो, वही बात बताता है। एकर बेस, हाँ एक बेर मगनाक बैगन बारी भीमा घरे छगरी ढुकल हले है न। एक मगन नाम करके आदमी है, उसका जो बारी रहता है यानी बैगन का बारी, बैगन मतलब तो जान ही रहे, तो बैगन का बारी रहता है, वहाँ उसकी बकरी जो है भीमा का मम्मी चराने जाती है, उस समय उसका बकरी घुस जाते हैं। तो बैगन बारी में एक ही बैगन इतना सेप रहता है कि बकरी वो खा ही नहीं सकती, बैलक के खा सकते, फिर भी उसको सताना है उन लोग को। ढुकल रहे सही खातिर मगनाक बहू और भीमक माए लड़ाई भेलै है ने। 2 दिन बाद मगनाक बेटा मूड दुखाए और जर भेलै, यानी उस दिन जो बकरी घुस जाती है मगना के बारे में, उस दिन मगना जो बहू होती है और भीमा की जो माई है, दोनों में झगड़ा हो जाता है। मुँह चौथ में वो गाली उली दे रही होगी तो ये भी देना शुरू कर रही कि हम, वो बोल रही हो कि मैं तोर बकरिया घुस के खाई दिलो बैंगना, और वो जो है बोलते होगे कि बैंगना कैसे खा देते, तो कांटा बैंगन हो या तो कुछ भी है तो कैसे खा देते, वो तो बहुत सेफ्टी रहता है। तो वही बात में उन लोग दोनों में गाली गलौज हुआ और झगड़ा हो जाता है। उसके बाद 2 दिन बाद क्या होता है कि मगना का जो एक बेटा रहता है छोटा सा, उसका बुखार भी आ जाता है और सर दर्द देने लगता है। झाड़ फूक खातिर ओझा हकवल गेलै, यानी झाड़ फूक करने लगा तो ओझा बुलाया जाता है। झाड़ फूक के भेलै मैंने बुखार घटलै नहीं, यानी झाड़ फूक तो कर ले लेकिन बुखार घटलै नहीं, यानी कम नहीं होता है। मगन गेलै मंदिरे के बाबा ठीन मानता करे, यानी मानसी करने जाता है, यानी कुछ अपना रखने जाता है कि बाबा हमार बेटा कैसा नहीं गेलै से हमार ठीक करी दे है न। बाबा 4 अगरबत्ती फूल आने कहला, मगन एक एक करके सब जुटवल। बाबा पूजा करे लागला, पूजा करे के बादे कहला जा ये फूलटा गिदरवाक मुड़े छुआई देभी और एक तनी भोग खियाई देभी। यानी बाबा जो है कि वो जो भट्टाचारी बाबा जो बैठल है मंदिर में, उसके पास जाता है मानता करने, यानी मानसी रखने गछने के लिए। तो बाबा बोलता है चावल लान और अगरबत्ती फूल, तो यही सब, उसके बाद और मिठाई उठाई होगा तो वो सब लाने के बाद वो जो बाबा फूक फाक के दे देता है और बोलता है कि ये जो गिदरवा के मुड़े छुआ दे, यानी बच्चा का जो उसका मगन का बेटा था उसका माथा में टच कर देना और उसको जो है थोड़ा सा भोग दे देना, यानी थोड़ा सा प्रसाद खिला देना, वही बात बोलता है। जा है न माये कृपा तोर छोवा कुछो नहीं हो तो एकदम बेस भई जीतो, यानी वो बोलता है भट्टाचारी बाबा कि माँ का जो कृपा है उस कृपा से तुम्हारा बच्चा का कुछ नहीं होगा, तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा, जाओ, वही बोल के चला जाता है। उसके बाद मगन मंदिर से घर आव हल कि कांदा काट सुने पायल, यानी मगन जो वहीं से घर से आ रहा है, मंदिर से आ रहा है और घर के पास पहुंचा है तो कांदा काट, यानी उसका घर में पूरा रोने का बिखरने का आवाज़ आ रहा है। कूद के घर जाके देखल छुआ शेष मगना घारे सोखेक लहर, मैंने मंदिरे बाबा चले
लागलक दिमागी चक्कर, मगने घारे जाके दुख प्रगट करला, फिर गरजे लगला। यानी जो उसका जो है घर आता है तो देखता है कि पूरा एकदम वहाँ पर हल्ला उल्ला, दौड़ के आ जाता है। छुआक सेंस यानी छुआक सेंस यानी छुआ का पूरा ये हो गया। मगना घारे सोखे के लहर, यानी मगना घर में जो सोखा सब है उन लोग आ गया है, पूरा एकदम लहर है। मैंने मंदिर के बाबा चले लागला दिमाग के चक्कर, यानी उसका जो मंदिर का बाबा जो है ना उसका चक्कर चलने लगा है ना, माने चक्कर चलाना, माने घारे जाके दुख प्रकट करला, फिर गरजे लगला। यानी वो सब आया, दुख प्रकट किया और पूरा एकदम चिल्लाने लगा और बताने लगा उसको, एगो खड़ी आन आर तनी सैरसा। यानी बाबा सब था, वो जो सोखा आया और वहाँ देखने लगा। इससे पहले उसका घर में पहुँच गया, क्या कि उन लोग का सबका सेटिंग था। वो पहले सेटिंग से बता दिया था कि जाओ तुम लोग जाओ और मगना घर में जाओ और दिखाओ अपना, तो पूरा एकदम वही। तो ये जो है कि मगना को और उसका घर में बोलता है एगो खड़ी आन आर तनी सैरसा, है नी, एगो खड़ी लाने बोलता है और एगो सैरसा, थोड़ा सा सैरसा लाने बोलता है। बाबा माटी के ऊपर कुछ लिखला, उटक ऊपर बेसार फेंकला, है नी, यानी बाबा कुछ लिखला ओकर में और ओकर में फेंक दे थोड़ा सा बेसार यानी धूल उल या है नी, यही बेचार है कि बेसार, हाँ बेसार फेंकला यानी धूल फेंकला। मगना तोर गिदरटा बुखारे नाय मोरल हो, अरे सेंस यानी बच्चा है जो है ना, काना कूदे सुने पहले तो कूद के देखा तो छुआ सेंस यानी छुआ मर गया था, है ना, मगना का बच्चा मर गया था। तो वही वाला उसके बाबा लोग ओझा सोखा पहले से आके रेडी है। तोर गिदरटा बुखारे नाय मोरल हो, डाइने एकर करेजवा काइढे खाई गेल है, यानी डाइन जो है इसका कलेजा खा गया है, वही बात बता रहा है ओझा ठो। चटिया भोरते सही दिन बोर सोखा के पूछबी, नामटा जाने पारबे कहीं के बाबा चल गेला। यानी चटिया जो भराता भगत जो है वो चटिया भराएगा, उस समय जाके पूछने बोल देता है, ताकि भट्टाचारी बाबा से भेज दिया ओझा से अबर आएगा भगत पास, क्या कि सबका कमाई होना चाहिए। तो वो अब बोल रहा है कि चटिया भोरे तो तखन जैबे और तो ओकरा पूछबी, कह दे तो कौन डनिया तो बेटवा के कलेजवा खाई दिले, है न। भोग चढ़ाए के मगन बाबा के बात मान चटिया भोराई दिन सोखा ठिन गेल, सीखवल सोखाए नाम धारल भीमाक मायक। है न, तो वो जो सिखा देता है, वो जो भट्टाचारी बाबा है पहले सिखा देता है उसको भगत को कि क्या हुआ था। तो वो जो भगत जो है ना, भगत को भट्टाचारी बाबा पहले बता देता है और ओझा लोग तीनों मिल के चल रहा है, तो तीनों बता देता है कि भीमा का माय का, कहा कि उसका साथ झगड़ा हुआ था, इसलिए भीमा का माय को नाम बता देता है, कहा कि बहुत तरक्की कर रहा है तो इसको गिराना चाहते हैं। आर की मोरारिक बाँसी, है न, मुरारिक बाँसी बज गेलै गोटे गाँवे, चाल बाजे चले लागल चाल, पंचायत के विचार भीमक माय के डाइन साबित करल गेले। यानी जो उसके बाद जो है ना सोखा गेले सिखाए, सोखा नाम धारल भीमक माय, यानी सोखा को पहले सिखा दिया और सोखा क्या करता है भीमक माय का नाम ले लेता है और भीमक माँ का नाम ले लेता है। तो क्या होता है कि मुरारिक बाँसी बाइज गेले, यानी जो कान जो आवाज़ है वो आवाज़ सभी गांव में जितना भी लोग था, बच्चा से बूढ़ा जवान सबके पास, बेटी छुआ मर्द जितना भी था सबके पास पहुंच जाता है कि भीमा माय डाइन लगे और वह खैले मगना का बेटा के, है न, वही बात पूरा फैल जाता है। और जो ये चालबाज जो यानी कूटनीति जो ये सब है वो सब पूरा फैलने लगा, उन लोग किया और पंचायत बेचारे भीमक माय के साबित कर देते हैं और पंचायत बैठता है और पंचायत जो है इसको भीमक माँ को साबित कर देता है कि यह खैले है न। बाहरे गाँव एक विचार भीमक दुआरे भीड़ जमल, समीन कहे लगलथिन, यानी
सभी कहे लगल, यानी सभी लोग बोलने लगा भीमक माय डाइन लागे, भीमक माय डाइन लागे, एकरा मैला पियवे हतो। यानी पूरा गांव का जो लोग है सब बोलने लगा भीमक माय डाइन है, यानी भीमक माय डाइन है, इसको क्या करना होगा। पूरा गांव का बच्चा बूढ़ा सभी बोलने लगा तो क्या करना होगा, तो इसको मैला पिया लेटरिन खिलाना होगा। वही बात बोलने लगा, लेटरिन को घोल के उसको पिलाने का बात करने लगा। बहरो साली भीमक माय हाईकाठ घारे के भीतर ढुकली और केवाड़ बंद कर देली। यानी पूरा गांव जब चिल्लाने लगा और उसको गाली देने लगा, निकलो साली, ये सब गाली देने लगा। पूरा एक से एक गांव का तो जानबे घर थे, तो वो सब गाली देने लगा। तो भीमक माय हाईकाठ यानी अचानक जो है ना, भीमक माँ आश्चर्यचकित हो जाती है कि भाई हम क्या कर दिए। वही बात करके वो घर जो घुसती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। और बंद करने के बाद क्या होते हैं, भीमक बाप हाथ जोड़े लागल लाल है नी, विनती करे लागल, मैं तो निठुरे के दल। भीमक बापे धकली के गिराई देला, केवाड़ तोड़ल गेल, सभी देखला भीमक माय फांसी लगाए के अपन जान दे देली। पूरा गांव का लोग पूरा आ गया है। उसके बाद क्या करना है, उसको पूरा गाली गलौज और निकालने बोलने लगा। तो उस समय क्या है कि भीमक जो बाप था वो पूरा हाथ और भीमक बाप जो छुटुआ था वो पूरा हाथ और जोड़ने लगा कि नाय से हमारे बहू कुछ ना कर ले है, अंदाजी तो है ना बदनाम करा, और उसको कुछ नहीं करने यानी मारने पीटने का इन लोग, और लेटरिन पिलाने तो उन लोग नहीं पिलाने के लिए बोलने लगा। तो लास्ट में क्या करता है, ये जो उसको जो है धकेल देता है तो गिर जाता है। उसके बाद दरवाज़ा है कि मार के तोड़ देता है। तो तोड़ देता है तो देखता है अंदर घुस के, तो भीमा का जो माँ है वो इस तकलीफ़ को सह नहीं पाती है, तो क्या करती है, फांसी लगा लेती है। खबर पाए भीमा गाँवे आयल, माय केर क्रियाक्रम करके बापे खाते कुछ टाका दिले। जाए समय बाप के कहल, ठीक से रहबे हमें आर गांव घूरब नाय। यानी माँ का जो 10 कर्मा 13 कर्मा जितना हुआ यानी क्रियाक्रम किया, उसके बाद भीमा है जो अपने बाप को कुछ पैसा दे देता है और बोलता है कि ले बाप, आप तो बेस रकम रहबे, हम तो चलियो आर कहियो ना वो। यानी ये जो भीमा है अपना बाप से बोलता है कुछ पैसा देगा कि अब हम गांव नहीं आएंगे, अच्छे से रहना। वही बात बोलता है, ठीक से रहबे और घूरब ना। जे माटी हमर माय के अपन जान देवे भेलै, बिना दोषे माटी प्रतिकार करब, एतना कही के नेहर करल आर चल गेल। गाँव गली आँखिक लोर टिपकाए टुस्टू लो हंसे लागला है नी, कहे लागला साला नोवा बड़ी बाढ़ हलै हो, हे और हंसने लगा है नी। बोल वो जो भीमा है यही बात बोला, और उसके बाद वो बोलने लगा कि ये जो मेरा माटी के जो ऋण है वो ऋण हम चुका नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो ऋण जो अपना जो माय माटी है उससे मेरा माँ छीन लिया। तो आज हम यहाँ से जा रहे हैं, और इतना कह के नेहर करल यानी अपने बाप को प्रणाम करता है, और वो जो है गांव में जाने लगता है। तो रोड में है कि उसका आँख से आंसू भी गिरते जाता है, और गांव का जो लोग था अपने दरवाजा के सामने बैठल रहता है पीढ़ा उड़ा में, तो वही वाला उन लोग का बोलता है, देख के हंस रहा है और बोलता है साला नौआ बड़ी बाढ़ है ले गिर ले ना, वही बात बोलता है। और वही और उन लोग हंसने लगता है। एकर परिणाम 10 बछर बादे देखाए लागल। 10 बछर बादे ई क्षेत्र डकैती लूट आर मार काटे आंधी ऐसन उठल कि आर थमल नहीं है नी। इसका जो परिणाम है, इसका जो परिणाम है 10 साल बाद दिखने लगा कि डकैत होने लगा, चोरी होने लगा, मार काट ये सब। तो ये सब जो है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और आंधी जैसा यानी बहुत स्पीड में ये सब फैला। पांडे बाबा दामादे हत्याक घटनाओं ओकर एगो हिस्सा के जाने आर कते दिन चलते ई आंधी, कते दिन गहुमेक संग घुन पिसाए आज उग्रवादी आएगे। यानी
गेहूँ के साथ जो जौ भी पिसाता है वही बात बोल रहा है कि ये जो है एक पांडे बाबा का जो दामाद का हत्या हुआ था, आज इसका भी एक हिस्सा बना है। क्या कि इस तरह अचानक जो फैल रहा है चोरी डकैती मार काट सारा कुछ वही वाला, तो वही बोल रहा है कि गेहूँ के साथ जौ भी अभी पिसा रहा है, वही बात बोल रहा है। लेखक जी बता रहे हैं, निर्दोष मोर हथिन देशक विकास रोकाई जा है, मैं तो एकर में उग्रवादी केरे दोष ना है नी। जो क्या कि इसमें अचानक बोल रहा है तो निर्दोष लोग ही मर रहा है, बाकी बात आतंकवादी जो बन रहा है वो मजबूरी में बन रहा है। अब भीमा क्या करता, उसका माँ को ज़बरदस्ती गांव वाला मरवा दिया, तो अगर चाहता तो आतंकवादी बनता, और गांव वाला जो इसको फंसाया ओझा सोखा और भगत और भट्टाचारी बाबा, तो उन लोग को ईद मारता, लेकिन ये समझदार था वो फिर चला जाता। तो वही बात बोलता, मैं तो एकर में उग्रवादी के दोष नहीं। उग्रवादी के जन्म देवे वाला रूढ़ी समाज, पुलिस और प्रशासनिक बेसी सबले बेसी ऊपर वाला दोषी संचालक शासक नेता अनपढ़ बहुबोली नेता माने उग्रवादी जन्मदाता। यानी कहल एकर में यही बताए हैं लेखक कि इसमें उग्रवादी का कोई दोष नहीं। उग्रवादी को पैदा कौन किया है? उग्रवादी को किया है रूढ़ी समाज, ये अनपढ़ नेता है नहीं, और पुलिस प्रशासन, यही सब। क्या पुलिस प्रशासन भी जो गलती करता है उसको ना पकड़ के जो सही है उसको पकड़ के ले जाता है। क्या कि उसको गरीब देखता है तो उसको सता सकता है, डरा सकता है, धमका सकता है। इसीलिए क्या कि जिसका पास संपत्ति है वो तो भाई तुरंत अपना हिसाब करके वहाँ से निकल जाएगा। तो वही बात बोला है। और सबसे बड़ा जो आतंकवादी का उग्रवादी का जो जन्मदाता माना गया लेखक बताए हैं वो है अनपढ़ नेता। यानी कम पढ़ल लिखल नेता रहता है, वो उसको कुछ बुझाता नहीं है, तो वही नेता के बारे में बताया कि सब वही उसी के कारण आतंकवादी का जन्म हुआ। निरुदा कहल एरे नुनू छुटुआ लागे ओहे भीमक बाप, बेचारा अपन माटी खटे है और पेट भरे है। वही नीरू बता रहा है लेखक के भतीजा को कि अरे नुनू, यानी अरे बच्चा सुनो, ये जो छुटुआ है ना वही भीमा का पिता है, जो कि अपना मेहनत करके अपना माटी में मेहनत करके हाड़ तोड़ के पेट भरता है, वही है भीमा का बाप छुटुआ। अनपढ़ करे वाला यानी गन पढ़ करे वाला, पात्रा विचारे करे वाला, दूसरे भाई विचार करे वाला, धन अर्जे खातिर स्वार्थी भई के ढोंग कर हथिन आर ठग हथिन आर हमें विश्वास कर हिए अंधविश्वासे कहल गेल है नी। काना पतियारी से सभिन भेला काना। यानी गन पढ़ करे वाला जो है वो जो गन पढ़ यानी वही सब करता है, वही वाला से हम लोग का क्या हो रहा है कि हम लोग का वही लोग भाग्य बता रहा है नी। वो लोग हम लोग का भाग्य बता रहा है, हम लोग पत्रा देख के बता दे रहा है कि तुम्हारा ये होगा वो होगा, शनि ग्रह है तो ये ग्रह है, तो लक्ष्मी इतना दिन बाद लक्ष्मी के निवास है तो ये है तो फलना ढकना बहुत सारा। तो वही सब बताया लेखक ने, बताया कि अंधविश्वास है ये सब। और वही बोल रहा है काना पतियारी से सबिन भेला काना, यानी वही जो रूढ़िवादी सब है वही सब से सब हो गया काना, उसी पे जा रहा है आदमी, उसी पे विश्वास कर रहा है, वही वाला लेखक बताए। तो धन्यवाद।